कहीं नहीं, पूरे देश में मोदी छाया हुआ है और वो हैट्रिक बनाने जा रहा है। नौकरी देख रहे थे बेचारे, भाजपा को बताओ गाली देते पीछे, कैमरे में नहीं देंगे इसे, सुन लेंगे योगी बाबा इनकी लट पिछवाड़े में बजेगा ना, इसलिए ठेल चला है रे हमें कहाँ मालूम कहाँ हो रहा। अब साहब राजनीति नहीं करता, हम अपना धंधो देखा तो राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें वोट देना है भाभी में मोदी, केंद्र में मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो तो संघर्ष तो होगा, इसे क्या मिलेगा ये तो कोई अवश्य। चुनावी महासंग्राम 2024 लोकसभा चुनाव, मैनपुरी की सीट को लेकर काफ़ी गहमा गर्मी है, क्योंकि एक तरफ हैं जो चुनाव पिछला 3 लाख वोटों से जीती डिम्पल यादव, वहीं दूसरी तरफ ठाकुर जयवीर सिंह जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। हम इस चुनावी महासंग्राम के चलते समाजवादी के गढ़ करेल के बाज़ार में आ चुके हैं। यहाँ पे जनता का रिव्यू जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम करेल की जनता से जानेंगे कि वो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रत्याशी को जीतता हुआ देखना चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव का महासंग्राम चल रहा है। एक तरफ डिम्पल यादव जो पिछला चुनाव लगभग 3 लाख वोटों से जीती, वहीं दूसरी तरफ हैं कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर जयवीर सिंह। क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन जीतेगा? रोमांचक लड़ाई होगी इस बार। और भारत सरकार में क्या फेरबदल होगा? क्या फिर नहीं, सरकार तो मोदी की बनेगी। सरकार मोदी की। दादा, आप मैनपुरी के चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो लड़ाई संघर्ष होगा आपकी बार, वो बात नहीं रहेगी जो पिछले लगी, थोड़ा संघर्ष होगा। तो इस बार कहीं ना कहीं जो गढ़ कहा जाता है इसमें जो शानदार जीत हुआ करती थी, ये नहीं कह सकते कि जीत होगी या नहीं होगी, वो बात अलग हो गई कि संघर्ष तो होगा। संघर्ष। क्योंकि वो भी इन्हीं की पार्टी के रहे हैं पहले, वो भी 2 बार विधायक रह चुके हैं इन्हीं पार्टी से, वो भी सब इनके हिसाब जानते हैं, सारी व्यवस्था जानते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। और इस समय मंत्री भी है, विधायक भी है मैनपुरी से, तो फर्क तो आना ही है। और लोकल का आदमी, रोड का आदमी है, कोई ये भी नहीं कि बाहरी व्यक्ति हो, वो तो संघर्ष तो होगा, इसे क्या मिलेगा ये तो कोई भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता। क्या लगता है मैनपुरी का चुनाव क्या होगा इस बार भैया? हाँ, संघर्ष होगा, होगा तो संघर्ष ही, होगा तो संघर्ष ही। अब क्या होगा, किस करवट ऊँट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। अभी क्या किस करवट ऊँट बैठेगा वक्त बताएगा। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है इस बार कौन निकलेगा मैनपुरी से? कोई पता नहीं। पिछला चुनाव तो डिम्पल यादव लगभग 3 लाख वोटों से जीती थी, इस चुनाव में उम्मीद उन्हीं की पूरी है। इनकी पूरी। फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि हो सकता है कि चुनाव ना जीते? ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, जीत जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे मैनपुरी के होने वाले भावी सांसद को आप? जो होगा वो अच्छा ही होगा। जो होगा अच्छा होगा। आज जैसे उनका मैनपुरी में स्वागत किया गया, काफी भीड़ थी, इस पर क्या कहना है आपका? कुछ नहीं कहना, यहाँ तो डिम्पल यादव ही जीतेंगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ है करेल, और यहाँ से कोई और निकलने का चांस है ही नहीं। क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे डिम्पल यादव को? समझ में नहीं आया। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जीत हमारी जीत है। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है मैनपुरी सीट पे कौन कब्जा करेगा इस बार? अपना डिम्पल यादव, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। और केंद्र में क्या होगा इस बार? केंद्र में मोदी, केंद्र में मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। केंद्र में मोदी जी और मैनपुरी में डिम्पल अपने यादव। यहाँ तो अपने डिम्पल यादव, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। केवल समाजवादी पार्टी, हमारे यहाँ से केवल समाजवादी पार्टी, दूसरी कोई आ ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे डिम्पल यादव को आप? डिम्पल यादव को मैसेज क्या, भैया ऐसे ही काम करते रहो जैसे आप कर रहे हो, दिल लगा के काम करती हैं भाई साहब। पूरे हमारे मैनपुरी जिला का नक्शा बदल दिया। कहा जाए कि अगर सरकार होती तो यूपी का नक्शा बदल जाता भाई साहब। लोकसभा चुनाव नजदीक है, मैनपुरी का चुनाव सबसे ज्यादा गर्मी पकड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ डिम्पल यादव जो सांसद हैं, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मिनिस्टर जयवीर सिंह हैं। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? मुलायम सिंह, हमारा क्षेत्र मुलायम सिंह का है।
तो मैनपुरी से इस बार सीट कौन निकाल वो तो लेगा? डिम्पल यादव जाएंगे, डिम्पल भाभी की सीट है, वो तो ले जाएंगे, उसमें क्या बुराई है। और वोटों का आंकड़ा क्या रहेगा? क्या पिछला आंकड़ा जो 3 लाख अब वोटों से इतनी था? साहब राजनीति नहीं करता, हम अपना धंधो देखा, तो राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें वोट देना है भाभी को, तो हम दे देंगे, बस बात खत्म। और राज्य, ये तो हो गई जिले की बात कि लोकसभा सीट की बात। केंद्र में इस बार गद्दी प्रधानमंत्री कौन बैठेगा? प्रधानमंत्री की सीट पे तो भाई मोदी जी बैठेंगे, और यहाँ की सीट जो है वो तो मिलेगी उनको, बाकी तो जो है यहाँ मोदी जी की ही है। महासंग्राम चालू है मैनपुरी की सीट को लेके, क्या लगता है इस बार कौन निकाल के ले जाएगा? यहाँ तो डिम्पल जीतेंगे। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे क्या फेरबदल होगा या मोदी जी पुनः जी रहेंगे। वो ऐसी यानी हैट्रिक लगेगी? लोकसभा चुनाव क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा मैनपुरी से? मैनपुरी से तो भाई जीते हैं डिम्पल। और देश की गद्दी पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा इस बार? अब बोल रहा भैया हमारे जाने का अरे जानकारी कुछ तो आप अनुमान लगा ही रहे होंगे कि टेलर चलाए थे, हमें कहाँ मालूम कहाँ हो रहा हो। जैसे देश की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आओ वोट डालने जाओगे कि नहीं? वोट तो डालने जाएंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है इस बार मैनपुरी से कौन जीतेगा? डिम्पल जीतेगा, और कौन जीतेगा? और जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, क्या वो अपना टाइम पीरियड फिर से रिन्यू करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राजनीति कोई मतलब नहीं, हमें अपनी में जिले से मतलब रखते बस। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी महासंग्राम चल रहा है, खास करके मैनपुरी की सीट को लेके। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा मैनपुरी से? अब यहाँ पे तो डिम्पल यादव जीतेंगे। और यहाँ तो डिम्पल यादव, और केंद्र में इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। अब केंद्र में हमें नहीं मालूम, हमें अपने मैनपुरी जिले की मालूम है सांसद को बनेगा को नहीं बनेगा। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे डिम्पल यादव को? बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। अब मेरे करल खेत मैनपुरी जनपद से लड़ रही है। अच्छा, चुनाव लड़ रही है इसलिए बधाई दे रहे हैं, या फिर वो जीत के आएंगे? वो जीत के आएंगे उसकी बधाई दे रहे हैं। जीत के आएंगे उसकी बधाई दी जा रही है। भैया से जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अरे हाँ, आप 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? डिम्पल यादव। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे डिम्पल यादव को? बिल्कुल। क्या अपने शब्दों में डिम्पल यादव के लिए एक मैसेज छोड़ दीजिए। उनके लिए मैसेज है, डिम्पल यादव जीतेंगे, यहाँ से बहुत कर्रे वोटों से जीतेंगे। जैसा भारतीय जनता पार्टी का राज्य में भी उनका दबदबा चल रहा है, सरकार चल रही है, केंद्र में भी उनकी सरकार चल रही है, क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? वो तो पता नहीं, खैर यहाँ से पता है कि डिम्पल यादव जीतेंगे, कोई शक नहीं उसमें। कोई शक नहीं है, डिम्पल यादव जीतेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि मैनपुरी से कौन जीता है। भैया से जानते हैं। भैया, 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ गया है जी, क्या लगता है इस बार मैनपुरी सीट पे कौन जीत कर आएगा? एक तरफा चुनाव है यहाँ पे जी। जी, एक तरफा चुनाव है। सपा जीत रही है एक तरफा, डिम्पल यादव जीत रही है। सपा का गढ़ कहा जा रहा है, सब सपा को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपा ने ऐसा क्या किया जो सब सपा को आप? ये सब कुछ सफाई की देन है, ये सब कुछ सपा की देन है। भाजपा का कोई काम नहीं है, सफाई की देन है। भाजपा तो इतने वादे कर रही है कि हमने ये कराया, सब झूठे हैं, झूठे वादे। सब झूठे वादे हैं। इनकी कहीं थी नौकरी लगवाएंगे, नौकरी नहीं लगवाई। अरे इनकी नौकरी नहीं लगवाई, कहा? क्या कर रहे हैं, नौकरी नहीं लगवाई। बहुत परेशान है, बहुत महंगाई हो गई। जो आती थी चप्पल 20 रुपए, आज मिल रही 40 रुपए। 50 रुपए मिल ही रही है, तो बिक रही है कि नहीं? दुकानदार बिक रही 30 रुपए की, 10 रुपए का जा रहे, क्या कर रहे हैं? इस सरकार में बहुत बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं, युवा भटक रहे हैंगे, कोई मतलब नहीं इस सरकार का। कोई सुझाव हो सरकार के लिए, कोई पॉलिसी हो जो शायद सरकार हमारी? कोई भर्ती नहीं सक्सेस होती है, कोई भर्ती। एग्जाम को फेयर कराने के लिए कोई सुझाव हो सरकार से? कैंसिल कर दिया, पुलिस का भी दिया था पेपर, कोई भर्ती इसमें सक्सेस ही नहीं हो रही है। कैंसिल कर दिया। भर्ती एक अहम मुद्दा है इस बार का। जी जी, युवा बहुत बेरोजगार है, रोजगार चाहिए हम लोगों को। जैसे कि चंचल मेरा एक दोस्त है, नितिन मेरा दोस्त है जी, पुलिस की नौकरी देख रहे थे बेचारे। भाजपा को बताओ, गाली देते पीछे, कैमरे में नहीं देंगे जी, सुन लेंगे योगी बाबा, इनकी लट पिछवाड़े में बजेगा ना, इसलिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है इस बार मैनपुरी से चुनाव कौन जीतेगा? डिम्पल जीतेंगे और कोई जीतेगा? क्या बेस्ट शुभकामनाएं देना चाहेंगे? तो यहाँ तो डिम्पल ही जीतेंगे और कोई सपा ही जीतती है, या सपा जीतती और कोई नहीं जीतता।
पीछे लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है इस बार चुनाव में फेरबदल हो। यहाँ सभी जीतेंगे और तो नहीं तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अब जी हमें मालूम है। अच्छा, केंद्र में मोदी जी के लिए क्या कहेंगे कि इस बार केंद्र सरकार बनेगी उनकी, तीसरी बार मतलब केंद्र में बनेगी, यूपी में बनेगी, मगर यहाँ से नहीं जीतेंगे। मैनपुरी मतलब ये समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो गढ़ ही रहे। अभी भैया के पास पुनः वापस आते हैं, जानते हैं भैया क्या कह रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? भैया जी यहाँ तो सफाई जीती है डिम्पल भाभी। राज्य में से उनकी बीजेपी की सरकार चलती आ रही है, केंद्र में है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ से कहना समाजवादी पार्टी की सीट है, 35 सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी निकलेगी। ये प्रधान जी खड़े हैं, नहीं तो पूछ लो आप। प्रधान जी के पास आते हैं। प्रधान जी क्या लगता है इस बार 2024 का चुनाव में कुछ फेरबदल होगा मैनपुरी की सीट को लेके? सांसद जी जीतेंगे, डिम्पल यादव जी। डिम्पल यादव जीतेंगे आप कह रहे हैं, लेकिन डिम्पल यादव क्यों जीतेंगे? कोई खास वजह? विकास कर रही सब। विकास के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए जो मैनपुरी? लाइट भी की है, रोड भी बनाई है, सब चीज की है यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किया, सब बकवास। क्या संदेश देना चाहेंगे इस डिम्पल यादव को? डिम्पल यादव बहुत भारी मोहब्बत से जीते हैं। और केंद्र में मोदी जी जो बैठे हुए हैं, तीसरा पीरियड क्या उनका स्टार्ट होगा या फिर तीसरा कोई और राजनेता चुनता है? और आएंगे नए। मोदी जी इस बार हैट्रिक लगता नहीं मारेंगे क्या? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही हम चुनावी महासंग्राम में मैनपुरी की जनता, करैल की जनता का रिव्यू ले रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि इस बार इलेक्शन में क्या हो। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है इस बार मैनपुरी की सीट पर कौन बैठेगा? अखिलेश और कौन बैठा है? एक तरफ डिम्पल यादव है प्रत्याशी, दूसरे ठाकुर जयवीर सिंह। हम तो अखिलेश को वोट देते हैं भाई। अखिलेश यादव का फैक्टर चलता है जैसे नेताजी का फैक्टर चलता था। हाँ, प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, खाली वोट दिया था अखिलेश को, बस बात करो। कोई खास वजह अखिलेश यादव को वोट देने की? पहले से ये दिली मोहब्बत है, और क्या है, उन्होंने हमारे लिए करा बहुत है। पूरी यूपी में धूम मचा रखी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दू से जाने। दद्दू, 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? यहाँ से तो भाई वो कलम डिम्पल यादव भी जीतेंगी। और केंद्र में क्या लगता है? केंद्र में जो है जो मोदी जी, वो कांग्रेस और हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत आने वाली, अखिलेश मिलकर दोनों सरकार बनाएगी केंद्र में। लगता है मोदी जी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? अब इस बार मुश्किल है। तो इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा किसको बनाया जाए? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कोई खास वजह राहुल गांधी को चुनने की? खास वजह क्या नाम जो है, जनता बहुत परेशान चल रही है, समझे, चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है। जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? चाहे दुनिया की गाय जो सब खेत खा जा रही है, हर चीज़ महंगाई है, समझे, और ये खेतों में गाय, सब किसानों को नुकसान हो रहा है। गाय के लिए सरकार तो बीजेपी सरकार करे, हमने गाय के लिए गौशाला बनवाई है, तो गौशाला गाँव बनवाई के लिए तो- लोगों की सैलरी वगैरह बढ़ाई जा रही है। हाँ, तो इसमें भाई- किस पे क्या कहना है? वो आपकी बात सही है, लेकिन गौशाला में जो आधे बंद है, आधे धीरे से पूरे कहाँ बंद है, नहीं कानून वाला, आधे तो गौशाला में बंद है, आधे सड़क पे घूम रहे हैं। चले जाओ किसी रोड पे देख लीजिए भाई, अगर गौशाला में सभी को बंद करें, उन्हें जो है कर्मचारी चरण कर जहाँ मिले तुरंत बंद करें उनको ले जाके। अब हर रोड पे देख लीजिए, कोई मोटरसाइकिल वाला टकरा रहा है, कहीं कार वाला टकरा रहा है, रोजाना आदमी मर रहे उससे। इस पॉलिसी दिन बच गए, गाय निकल गया, मोटरसाइकिल अगर ब्रेक लगा तो मर जाते सब। तो कोई खास सुझाव हो सरकार के लिए? सुझाव क्या है, जैसे हमारे ख्याल से जो है सरकार तो बढ़िया चल रही है भाई, लेकिन यहाँ से तो जो है अपनी डिम्पल यादव बात है साफ है, सरकार तो अच्छी चल रही है, लेकिन डिम्पल यादव यहाँ से जीतेगी। मैनपुरी से डिम्पल यादव जीतेंगी, बाकी का मोदी जी फिर से वापस आएंगे ऐसा कहा जा रहा है करैल की जनता के द्वारा। करैल की जनता से जानते हैं क्या लगता है, आप युवा वोटर्स हैं, यूथ हैं, यूथ का वोट मायने रखता है ज़्यादा, क्योंकि जिस तरफ देश का युवा चला जाता है सरकार भी उधर ही चली जाती है। बेशक सही बात है। क्या लगता है इस बार मैनपुरी की गद्दी पे किसका कब्जा हुआ? सभा का ही कहता हुआ, सपा का कब्जा हुआ। बेशक डिम्पल यादव आएंगी। दूसरी तरफ कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर जयवीर सिंह हैं। यहाँ से डिम्पल यादव ही आएंगी केवल। कोई खास वजह डिम्पल यादव को जिताने की? ये उन्हीं का गढ़ है ना।
गढ़ है। हाँ वही काम करवाते हैं यहाँ पे, और कोई काम ही नहीं करवाता। भारतीय जनता पार्टी कह रही है विकास का काम उन्होंने किया कब है? विकास का काम समाजवादी पार्टी के विकास जो किया है, क्या क्या विकास किया वो बताएंगे। कोई विकास नहीं किया उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने सब विकास किया है। और क्या नाम है जो कॉलेज, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री पद के लिए यही कहेंगे कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री क्या लगता है? भैया से जानते हैं, क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए कौन इंडिया अलायंस की तरफ से कोई चेहरा चुन के आएगा या नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? केंद्र में तो वही बैठेगी, केंद्र में मोदी ही बैठेंगे। और मैनपुरी की सीट के लिए क्या कहना? मैनपुरी की सीट तो सपा की जाएगी, सपा का गढ़ है। लोकसभा चुनाव करेल यानी मैनपुरी से कौन जीतेगा? एक तरफ मोदी। कोई खास वजह मोदी को चुनने की? नहीं भैया, हमें अच्छे लगे मोदी भाई। आप किसे जिताना चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव? दीदी ने कह रही वही ठीक है। दीदी ने कह रही मात्र शक्ति हमारी मोदी जी के फेवर में है। खास करके मैनपुरी की सीट का चुनाव क्या लगता है इस बार? मैनपुरी तो बस अखिलेश ही जीतेगा, वो डिम्पल, इसके अलावा कोई नहीं। मैनपुरी से की सीट की बता रहे, और कहीं से कोई चाहे कोई जीते। और केंद्र में जो सरकार चली आ रही है वो भाजपा की बन रही है। केंद्र में भाजपा। कोई खास वजह क्या है कि भाजपा तीसरी बार मतलब मोदी जी आ रहे हैं? बस भैया वजह है, सही है सब कुछ। अरे भाई वकील साहब ये सर्वे कर रहे हैं, कुछ बता देते। वकील साहब हैं, वकील साहब के पास तो सबसे पहले आएंगे क्योंकि वकीलों को विद्वान कहा जाता है। वकील सबसे अच्छे और सुंदर तर्क देते हैं। निडर कहा जाता है वकीलों, क्योंकि वकील डरते नहीं है किसी से। क्या लगता है 2024 वकील साहब, आप इस जवाब से आप तो कतई नहीं पीछे हट सकते, क्योंकि अधिवक्ता है। अधिवक्ता समाज की सबसे बेहतरीन इकाई होता है जो निष्पक्ष होके और निडर होके चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो वकील साहब बोल ही नहीं पा रहे, निष्पक्ष का बोल पा रहे आप तो निष्पक्ष बोलिएगा। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव मैनपुरी कौन जीतेगा? निष्पक्ष कोई बोल पा रहे, ये बता। आप तो अधिवक्ता हैं, आप तो निडर होकर बोल ही सकते हैं। मुख्यमंत्री जैसे नहीं बोल पा रहे, हम कहे यार। नहीं तो क्या लगता है इस बार मैनपुरी से कौन चुनाव जीतेगा? मैनपुरी से जीतेगी तो डिम्पल ही। और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद के लिए बात की बात है। इंडिया अलायंस इस बार अपनी गवर्नमेंट दिखाएगी या फिर तो चुनाव सही हो जाए तब सही है। चुनाव सही से मतलब है कि चुनाव में क्या तो सब आप जानते हो। नहीं हम नहीं जानते, हम तो आप बहुत ज्यादा जानते हो। नहीं, मैं तो खुद एक अधिवक्ता हूँ और लोगों के राय और उनका ओपिनियन जानना है कि जो अधिवक्ता है उन्हें सब जानकारी है पूरी। नहीं, लेकिन सीनियर एडवोकेट है, जब तक वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो अभिवक्ता है उन्हें सब पूरी जानकारी है। जितने भी किसी भी चैनल के लोग हैं सब जानते हैं। युवा वोटर्स हमारे साथ, उनसे जाने क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव मैनपुरी कौन जीतेगा? और प्रधानमंत्री के पद के लिए कौन इस बार चेहरा बन के नया आएगा, या नरेंद्र मोदी फिर से अपना टाइम पीरियड दोहराएंगे? जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? मुश्किल है इस बार, मुश्किल है। कोई बहुत परेशान है, जनता को पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी से बहुत परेशान है। आज दिन देश में नफरत पैदा हो रही है। नफरत को लेके किन चीजों को देख के आपको लगा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है? नफरत तो पैदा हो रही है देश में, और क्या है। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन से हमें कर लेना चाहिए। क्या कहना है इस बार मैनपुरी की सीट पे कौन जीतेगा? भाभी की सभा यहाँ है ही कौन? जी, डिम्पल भाभी की सभा कौन है यहाँ? डिम्पल भाभी को वोट देने की कोई खास वजह? खास क्या भाई, उनका भाई सब कुछ मतलब जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं इस बार समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है मैनपुरी, उसको ढहा देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आज 20 साल से वही देगी, उन्हीं के यहाँ सब कुछ वही रहेगा। और उनका कहना ये भी है कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआत कर दी है विधानसभा चुनाव, पहले भोगांव फिर मैनपुरी सदर, और इस बार कहा जा रहा है कि लोकसभा सीट। अब ये तो समय ही बताएगा, समय ही बताएगा। अभी बताने। और देश के प्रधानमंत्री के लिए आपको क्या लगता है कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? वो भी आपको समय ही बता देगा। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इंडिया अलायंस से कोई नया चेहरा चुन के आएगा? हम लोग तो जा रहे थे राहुल गांधी जी आए। 24 का चुनाव मतलब एक
कॉन्फिडेंस चुनाव होगा, मतलब हर सदक एक दूसरे को कंपटीशन टक्कर दे सकता है और हर मतलब ज़्यादा बहुमत से जीतने की कोशिश करेगा। क्या लगता है इस बार मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल शुरू कर पाएंगे? अब वो तो वक्त बताएगा, जो लोगों के द्वारा चुना जाएगा वही होगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, महासंग्राम कहा जा रहा है मैनपुरी की सीट को लेकर। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा मैनपुरी से? देखो मेरे हिसाब से तो डिम्पल यादव और कहा जा रहा है कि इस बार ठाकुर जयवीर सिंह के भी जीतने के चांसेस हैं। कतई नहीं। ऐसी कोई खास वजह डिम्पल यादव को जिताने की? देखो असल में ऐसा है, भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज रही है नहीं, जाति तंत्र है। जाति तंत्र पर वोट पड़ता है, आप कितने बेहतर काम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो जातिवाद पे आदमी वोट देता है और उसके आधार पर जो है यहाँ मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में यादव सबसे ज्यादा है और पूरे देश में मुसलमान जो है भाजपा विरोधी है। तो मुस्लिम प्लस यादव का जवाब जयवीर सिंह पे नहीं। बहुत से मुसलमान हमें वीडियो शूट करने के दौरान मिले, वो तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे क्या कहना है? कुछ नहीं, ये केवल मतलबी लोग हैं जो कहते हैं सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता का लाभ पाने के लिए कहते हैं ऐसा कुछ। और अब की बार जयवीर सिंह जो है पहले के चुनाव की अपेक्षा और कमजोर साबित हो। बसपा ने जो साक्ष्य प्रत्याशी दे दिया है, पहले साक्ष्य ठाकुर और जो भाजपा का वोट था ये मिला के जब मुकाबला नहीं कर पाते थे, तो अब तो साक्ष्य वोट काटेगा बसपा वाला। 2024 में लोकसभा से चुनकर इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखो प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा, कोई इसमें दो राय नहीं, और विपक्ष कोई फाइट भी उसको नहीं दे पाता कहीं भी। पूरे देश में मोदी छाया हुआ है और वो हैट्रिक बनाने जा रहा है। हैट्रिक यानी तीसरी बार इस बार मोदी सरकार। और मोदी जी का पार्टी की तरफ से एक टैगलाइन इशू की गई है, कहा जा रहा है इस बार 400 पार। क्या लगता है ये 400 पार का आंकड़ा, मैजिकल आंकड़ा छू पाएगी बीजेपी? अब इसको तो नहीं कह सकते हैं, हर दल अपना बड़ा चढ़ा के कहते हैं। वैसे हाँ ये सत्य है कि पिछली बार से सीटें अब की बार ज्यादा आई। पिछली बार की तुलना है, पिछली बार जितनी आई थी भाजपा की उससे अब की बार ज्यादा है। कोई खास वजह आपको जो नजर आई हो कि इतनी सीटें जो बढ़ी जाएगी? एक बात मैं आपको बताऊं कि देश एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वो है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार इस कदर अदालतों में फैल गया, थानों में फैल गया, तहसील में फैल गया, बिजली विभाग में फैल गया, तो भ्रष्टाचार से पब्लिक बिल्कुल त्रस्त है। और इस पॉइंट पर मोदी की छब ईमानदार नेता है, तो आदमी जो है ये चाहता है कि जो आदमी ईमानदार है कम से कम वो अपनी ईमानदारी दिखाएगा। बाकी के नेता की छवि जो है भ्रष्ट नेताओं की छवि है, किसी पे कोई घोटाला है, किसी पे कोई घोटाला है, वो जो है 3 कार्यकाल मुख्यमंत्री रहा, तीसरा कार्यकाल यहाँ लेने जा रहा है, उस पर 1 रुपए की कोई आक्षेप नहीं है। इसी तरीके से प्रदेश का जो मुखिया है योगी, उस पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। तो इस तरीके से पब्लिक जो है एक आशा भरी निगाह से देख रही है कि शायद ये ईमानदार नेता थोड़े भ्रष्टाचार पर लगाएंगे। दूसरी बात उसका डंका भी है कि मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, तो इस पर विश्वास कीजिए। तो कुल मिला के मोदी मैजिक इस बार फिर चलेगा, मोदी जी इस बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? करैल की जनता ने तो कह ही दिया है, मोदी जी के लिए तो क्लियर बता ही दिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
वहीं मैनपुरी की सीट को लेके 40-60 का आंकड़ा चल रहा है। 40% लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और 60% लोग कह रहे हैं कि डिम्पल यादव इस बार मैनपुरी से सांसद चुनी जाएंगी। आप लोगों को क्या लगता है कि मैनपुरी से कौन जीतेगा? और जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र से आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी जीत कर आएगा? कमेंट बॉक्स में हमारी वीडियो के जरूर लिखिएगा और कोई राय हो वो भी लिखिएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट